हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, ये मुस्लिम है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी हेलो, अब आवाज़ आ। अच्छा अच्छा, क्या ये बात करेंगे? अच्छा ठीक है। तो एक एक हदीस पे बात करनी थी। क्या क्या बात खोलेंगे करनी है उस हदीस। हदीस पे? सही बताएं आप, कौन सी? हदीस पे बात करनी है। तो खोलें हदीस ना। अच्छा, सही मुस्लिम 7C हदीस है। अगर नहीं तो सही मुस्लिम। जल्दी तो मैं लिख पे पेस्ट कर देता हूँ। सही मुस्लिम क्या? 157C। सही मुस्लिम 157। ठीक होगा। तो इस जो हदीस है, ठीक है, के बारे में इसके अंदर मैंने दो बातें करनी है। इसके अंदर ये है, जो अरेबिया का लैंड है वो दोबारा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। और ये मैंने एक लिंक और पेस्ट किया है चैट के अंदर, bbc.com का। हाँ, वो उधर से ही। तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अरेबिया वाज वंस लश एंड ग्रीन, मतलब वो ग्रीन था एक दफा। और इधर लिखा अगेन, दोबारा, मतलब लस एंड ग्रीन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे। और दूसरी बात के बाद ना हो, सऊदी अरेबिया इस पे काम कर रही है और आर्टिफिशियल पॉसिबल। अगर आप लिखेंगे कि कैन अरेबियन लैंड चेंज इनटू ग्रीन, तो ये भी आ जाएगा कि आर्टिफिशियली पॉसिबल। ये बेशक है। और ये आर्टिफिशियली पॉसिबल है कि सऊदी अरेबिया इस पे बहुत काम कर रही है कि अरेबिया के अंदर बहुत सी ग्रीनरी अब भी आ चुकी है। ठीक है। तो आपने 14 साल पहले पेशेंगोई कर दी थी, तो आपके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सलम की इस पेशेंगोई के बारे में? तो इसमें क्या है? ऐसी पेशेंट गोइयां तो और भी जगहों पे होती रही हैं, ठीक है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। सही है, दुनिया में हर जगह ही ऐसी पेशेंट गोइयां होती हैं कि जी फलां चीज यूं हो जाएगी तो फलां चीज यूं हो जाएगी तो दुनिया एक बाग बन जाएगी। क्रिश्चियनिटी भी कहती है जब किंगडम ऑफ गॉड आएगा तो जो है वो शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएंगे, वो ये कहते हैं। ठीक है, वो भी ये कहते हैं, हाँ। सच्ची होने मगर वाली एक है मैं ना कि आपको इसमें बात, किस। एक मिनट अब जरा गौर से सुनना। इस वक्त सऊदी अरब जो ग्रीनरी कर रहा है ना, मैं जो हूं ना, ये वाटर जो है ना, वाटर कलेक्शन और इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं क्योंकि मैं देखता हूं ये चीजें। ठीक है, सऊदी अरब इस वक्त जो सऊदी अरब ने ना फार्म्स लगाए हैं और सऊदी अरब चीजों को ग्रीन करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो कैसे ग्रीन हो रहा है आपको पता है? पता है कैसे ग्रीन हो रहा है? पता है या नहीं है? को होगी आर्टिफिशियल। जी आप हाँ, बताएं ना वो क्या है। वो अगर ऐसे ग्रीन हो रहा किसका है, कोई वो ऐसे ताल्लुक है ग्रीन। इससे एक मिनट, पेशेंगोई से तो। इसका कोई पेशन गोई से जो ताल्लुक है ना, अगर अगर अभी सऊदी अरब कुछ ग्रीन कार भी लेगा ना तो चंद सालों की बात है, बस 100 साल से ज्यादा की बात नहीं है वो। कैसे? 100 भी नहीं होंगे, शायद 50 होंगे। किस लिए? क्योंकि सऊदी अरब ने बड़े डीप कुएं खोदे हुए हैं, डीप एक्विफर्स जिनको कहा जाता है हाइड्रोजियोलॉजी में, वो खोदे हुए हैं, उधर से वो पानी पंप कर रहा है बाहर। और वो पानी जिस तरह तेल आप एक बार निकाल देते हैं ना तो तेल जमीन में दोबारा पैदा नहीं होता, वो पानी का भी यही मसला है। क्योंकि सऊदी अरब में एक साल में 1 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं होती। ठीक है, तो वो जो पानी नीचे से निकाली जा रहे हैं ना, वो अगले 50-100 साल में सारा खत्म हो जाना है, और जो ग्रीनरी इन्होंने की भी है ना, वो भी खत्म हो जानी है। दूसरा तरीका है कि वो डीसालिनेशन के लिए यूज करते हैं पानी। ठीक है, डीसालिनेशन के समंदर के पानी को साफ करते हैं और फिर उससे वो पीने के लिए और शहरों को देते हैं। मगर ये इतना बड़ा प्रोसेस है कि अगर सऊदी अरब अपना सारा तेल के जखायर भी इस पे लगाना शुरू कर देना, सऊदी अरब में दोबारा दरिया जारी नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए? दरिया नहीं दोबारा जारी हो सकते। सऊदी अरब जितना तेल नहीं निकाल रहा है ना, सारे के सारे डिसैलिनेशन प्लांट लगा के उनसे उससे पानी समंदर से निकाल निकाल के उधर करना शुरू कर दे, और उससे पता क्या होगा? बहुत ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट लगाने से सऊदी अरब के आसपास जितना समंदर है वो सब बंजर हो जाएगा, उसमें मछलियां मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप डिसैलिनेशन करते हैं 1 लीटर पानी की, तो उसमें से सिर्फ 45% जो है वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होता है, बाकी का 55%
उसे हाई सॉल्ट ब्राइन कहते हैं। वो सारे का सारा समुद्र में आप वापस फेंकते हैं, और जहां जहां आप फेंकते हैं वहां पे मछलियां मर जाती हैं, कोरल सिस्टम तबाह हो जाते हैं, सब कुछ मरीन सिस्टम जो है, मरीन इकोलॉजी उससे तबाह हो जाती है। तो बीबीसी की रिपोर्ट को ये देख के, हाँ, और क्या दुनिया में आज सऊदी अरब दोबारा जी, पहले सऊदी अरब ग्रीन था, ठीक है, हाँ सऊदी अरब पहले ग्रीन था, मगर आपको ये पता कि सहारा भी पहले ग्रीन था। आइस एज में तो ये सारे ही ग्रीन थे ना, ठीक है, आइस एज में ये सारे ही ग्रीन थे, सहारा भी ग्रीन था आइस एज में, ठीक है। हमारा जो चोलिस्तान का यहाँ थार का डेजर्ट है, इंडिया में चोलिस्तान, इंडिया में राजस्थान, तो यहाँ पे चोलिस्तान, थार, ये सारे, ये भी सब ग्रीन थे जब आइस एज थी, सब कुछ ही ग्रीन था। इसलिए अगर आप ये समझेंगे वो जी फुल ये डेजर्ट है। कोई रसूल, हाँ तो फुल डेजर्ट ही ग्रीन था ना भाई, इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है, इससे इस्लाम सच्चा नहीं साबित होता। हदीसों को आप खुद मानते नहीं है, और अब आप उन हदीसों की बेस पे ये कह रहे हैं कि मैं इस्लाम को सच्चा मान लूं। अच्छा, तुक्के लग जाते हैं यार लोगों के, मेरे, मैं भी 10 बातें करूंगा ना, उनमें से 2 के तुक्के लग जाएंगे। अगर रसूल अल्लाह ये बताते कि हाँ जी जब आइस एज थी तो तब जी सऊदी अरब जो है वो ग्रीन होता था, तो रसूल अल्लाह हमें ये बताते तो फिर हम मानते कि हाँ रसूल अल्लाह ने वो बात बता दी है जो कि बड़ी पता की है, तो वो तो नहीं बताई गई रसूल अल्लाह से। रसूल अल्लाह ने तो जो सुनी सुनाई बातें अच्छा, होंगी कि हाँ जी पहले अच्छा, ग्रीन होता था, यूं होता था, हाँ, ये बातें होती हैं बस। अच्छा, मुझे दिखा देना कि पहले सुनना था। दूसरी बात सुनना ना, अगर क्या आप दिखा कहते दूं, हैं कि क्या यहाँ दिखा दूं? ये एक बात कहना, आप कहते हैं ये ओ भाई एक मिनट, क्या दिखा दूं, बकेदन क्या ये दिखा इस दूं? तरह का पहले पाए जाते थे। ये दिखा ये दिखाएं कि जो अरेबिया था वो एक दफा ग्रीन होती, ये कॉमन बिलीफ पहले पाए जाते थे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ तो सीधा कहें ये पेशेंगोई तुक्का थी, कि कहते हैं सच तो तो हाँ तुक्का ना, थी, मैंने तो कह तो दिया ये बात तुक्का कहें। थी, तुक्का मैं थी, भी ऐसी पेशेंगोई कर मैंने तो कह सकता दिया हूँ। तुक्का। यार हाँ, एक तो यार सही है, आपको आवाज पेशेंगोई नहीं जा सही रही है, जब मैं आप, सच। एक मिनट यार, तू ओ भाई तुक्का थी ये, ठीक है। और आपको पता है कि ये भी बात बाइबल में है कि ये पहले ग्रीन था अरेबिया। आपको पता नहीं ना होता बातों का, क्योंकि आप तो कुरान में और हदीस में लकीर के फकीर हो, ये भी दिखाएं, यहूदियों से चोरी की। हाँ ये है थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ठीक है, दिख, बागे अदन था। दिखाएं। एक मिनट, ओ यार एक मिनट, चुप 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 करो। जिस बात का पता नहीं है ना, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। बागे अदन में से 3-4 चैप्टर दरिया निकलते थे। एक, ओ यार एक मिनट चुप रहो अभी, ठीक है, बात सुनो पहले। अब मैं आपको दोबारा, मैं अब जाके जेनेसिस की बुक में से निकाल के अभी नहीं बता सकता कि किस जगह लिखा है। रेफरेंस भाई आपके पास, आपको रेफरेंस बता, आप जाके खुद देख लो। मैं जो बात बताने लगा हूं वो ऐसी है कि बाद में आगे मुझे कह दे कि नहीं लिखा हुआ वहां पे, मैं क्योंकि कैसे देख लूं आप? मेन एक मिनट यार, बस मुंह बंद रखो ना, 2 मिनट सबर करो। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात क्रिश्चियन भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं कि पहले ये सारा जो मिडल ईस्ट का एरिया ये ग्रीन था। ये उनसे ही चोरी की हुई बात है। अगर आप कह रहे हो ना कि आपको पता, अब दिखाएं कहां, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से। क्योंकि जेनेसिस की किताब में 4 दरिया थे जो कि निकलते थे अदन से, ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियन और यहूदी ये नहीं मानते कि अदन आसमान पे था, वो ये मानते हैं कि अदन जमीन पे था, ठीक है। और उससे 4 दरिया निकलते थे, 2 दजला और फरात, और एक गीहान और फीसान, 2 और दरिया थे, ठीक है। जिसकी बेस पे क्रिश्चियन ये कहते हैं कि पहले ये अरब वाला इलाका जो था ये ग्रीन था। और दूसरी बात है कि ये, अब मैं आपको इस बात का सबूत दूं, आप सबूत दें ना भाई लाके के हजरत मोहम्मद को वाकई इस बात का पता था कि अरब पहले ग्रीन था। दूसरी बात है कि मैंने आपको बता दिया कि दुनिया पहले ग्रीन थी। ये बात जो है, ये हजरत मोहम्मद ने अगर ये बात कह भी रहा है कि जी दुनिया पहले ग्रीन थी, तो भाई कोई लेजेंड हो सकते हैं। अब वो लेजेंड कहां से मोहम्मद ने पढ़ा, जाहिर बात है कि दुनिया ने अब शायद ना डिस्कवर किया हो, शायद डिस्कवर किया हो, ये एक अलग बात है। तो भाई ये पूरा सहारा ग्रीन था पहले, ठीक है, सारे का सारा। जब आइस एज थी तो ये सऊदी अरब भी ग्रीन ही था, सब ग्रीन था, क्योंकि आइस एज में बहुत ज्यादा रिवर होते थे, इसलिए बहुत कुछ उस टाइम ग्रीन था, ठीक है। तो इसको ये समझना कि वो जी ये अनडिनाइबल प्रूफ है इस्लाम का, भाई हम तो कुरान में से रोज ऐसी बातें निकालते हैं कि जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। इस हदीस की बेस पे मैं इस्लाम को सच्चा मान लूं, तो भाई फिर मुझे ये बताओ कि सूरज जाके अल्लाह के तख्त के नीचे जाके पड़ा रहता है, उस हदीस की बेस पे फिर आप इस्लाम को झूठा मानेंगे? अगर एक हदीस आप समझते हो कि इस्लाम का सच्चा होने की है, तो रसूल अल्लाह ने तो फिर ये भी कहा था कि जो है सूरज जो है वो गदले पानी के तालाब में करता है, गरूब होता है। फिर ये भी कहा था कि सूरज जाके अल्लाह के तख्त के नीचे पड़ा रहता है, वो रोज अल्लाह से तलू होने की इजाजत मांगता है। तो बताओ फिर
उन हदीसों की बेस पे फिर मैं इस्लाम को सच्चा मानूं कि झूठा मानूं? मुझे ये बताओ, क्योंकि एक हदीस की बेस पे इस्लाम सच्चा झूठा साबित नहीं होता। ठीक है, अब ये चला गया। तो ये इनके हालात हैं कि इन लोगों को बात किसी की समझ आती नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि इस हदीस में कोई तुक्का एक मोहम्मद का लग गया है, तो वो जो है वो कोई सच है या झूठ है, और हमें नहीं पता कि वो तुक्का उसने कहां से चुराया था। ठीक है, मगर वो भी तो तुक्का था ना जो उसने लगाया था कि सूरज जो है रोज जाता है अल्लाह के तख्त के नीचे जाके खड़ा होता है, फिर इजाजत मांगता है तुलू होने की। ठीक है, तो वो भी, उसको भी तो बताओ ना कि वो सच था कि वो झूठ था। और उसकी बेस पे मैं तो कह रहा हूं कि इस्लाम झूठ था, और इन दो बातों को आपस में रिकंसाइल कैसे करोगे? एक हदीस की बेस पे आप कह रहे हो सच्चा, और 100 हदीसें मैं आपको ऐसी दिखा सकता हूं जिनमें साइंस का कुछ भी नहीं है। नहीं, उधर आ जाएगी सनद के, हाँ जी वो झूठी हदीस है। इस हदीस की चाहे जैसी मर्जी सनद हो, ये इनको सच्ची नजर आनी। यार, आपके मजहब को झूठा साबित या सच्चा साबित करने के लिए जो है ना, सारा मजहब ठीक होने की जरूरत है। ऐसे नहीं हो सकता कि इतना सा मजहब ठीक हो और उतना सा गलत हो, सारा ही देखना पड़ता है। अच्छा जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।